हाय वेलकम बैक। तो इस जेई मेन PYQ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में ये क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है लोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस ले सकते हो। सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली एंड देन वी विल सॉल्व। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r देन r इज इक्वल टू। देखो ये एक्चुअली कहा किया गया है। पहले देखो ये एक सर्कल है जो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल कौन सा? जो ये गिवन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। ऑरिजिन अगर सेंटर हो सो वी हैव टू बी हैप्पी बिकॉज दे नो नथिंग टू डू मच इन इट। अब हमारे पास यहाँ रेडियस की वैल्यू दे रखिए 1। इस सर्कल के ऊपर कोई एक लाइन सेगमेंट टच्ड है। मान लेते हैं कि वो लाइन, सपोज कीजिए कि वो यहाँ पे टच कर रहा है। ओके अब इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं। सपोज कीजिए कि वो पॉइंट है ए और ये जो लाइन ड्रॉ किया गया होगा वो 3,2 यानी कि इस सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट 3,2 से ड्रॉ किया गया। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, लेट्स से बी। इस पॉइंट से अब इस पी और ए का जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं एम। ऐसा आवश्यक नहीं है कि इस पॉइंट ए को हम मतलब टेंजेंसी ही लेंगे। ए के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होगा। ए यहाँ भी हो सकता है जो इस बी से ज्वाइंट है और इस एम का फिर पोजीशन यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये कि इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से बी का जो सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट अगर ट्रेस किया जाए तो उन सभी मिड पॉइंट्स को ट्रेस करने के बाद एक नया सर्कल मिलेगा और उस सर्कल का रेडियस अगर आर हो तो उस आर की वैल्यू निकालनी है। तो इन शॉर्ट हमें इस पॉइंट एम का लोकस फाइंड करना है। लोकस सर्कल अपने आप आ जाएगा और वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। क्या तरीका होना चाहिए? इज़ वेरी सिंपल। इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हम आँख मूंद के बिल्कुल हम मान लेते हैं कि ये एच कॉमा के है जिसका हमें लोकस ढूंढना है। तो इस पॉइंट ए को हमने अज्यूम कर लिया ए कॉमा बी जो कि सर्कल के ऊपर स्थित है। तो हम क्या इस एच कॉमा के को 3,2 और ए कॉमा बी के साथ रिलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज एच इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट और द एवरेज ऑफ दिस ए एंड 3। तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 3 प्लस ए बाई 2 और के हो जाएगा क्या? एवरेज ऑफ 2 और बी, तो हो जाएगा 2 प्लस बी बाई 2। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे ना कि एच की वैल्यू। क्यों भाई? क्योंकि हमें ए को यहाँ इन्वॉल्व कराना है एच और के में एक रिलेशन निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2h माइनस 3 डायरेक्टली, और यहाँ से बी की वैल्यू निकल सकती है 2k माइनस 2। इन दोनों की वैल्यू इस सर्कल के ऊपर रख देते हैं। सो व्हाट वी गेट इज 2h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना चाहिए? इसको सिंप्लीफाई। सो लेट्स सिंप्लीफाई। सो बी 4h स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 2ab। सो ये हो जाएगा नेगेटिव 12h। यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर एंड प्लस 4 एंड माइनस 2ab दैट इज 8k इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा क्या? 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 8k और इधर हो जाएगा कितना? 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12। अब जरा इन सब को आप क्या कीजिए कि 4 से डिवाइड कीजिए। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3h माइनस 2k प्लस 3 शुड बी 0। सर्कल की इक्वेशन मिल चुकी है। सर्कल का सेंटर होगा पॉजिटिव 3/2 कॉमा 1 एंड रेडियस क्या होना चाहिए यहाँ से? अगर आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाला प्रॉपर्टी लगाते हो या फिर फॉर्मूला लगाते हो, वॉट एवर यू कैन से, तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। तो जी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी नेगेटिव
3/2, सो ये हो जाएगा -3/2, सो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर एंड माइनस दैट इज 3। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3/4 दैट इज 9/4 प्लस 1 आई मीन -2, सॉरी 9/4 -2, और ये हो जाएगा 1/4 का रूट दैट इज़ 1/2। और इसलिए रेडियस जो हम निकालना चाहते थे सर्कल का वो रेडियस मिल चुका है 1/2। इसमें एक और ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि आप एक्सपैंड करके करो, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल को अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना चाहते हो, ये तो जनरल फॉर्म हो गया जहाँ पे बिल्कुल वेल एक्सपैंडेड फॉर्म है, लेकिन यहाँ से आप चाहें तो h और k के कोफिशिएंट्स को 1 कर सकते हैं और वहाँ से सीधे राइट हैंड साइड में जो जाएगा वो रेडियस बन सकता है। कैसे? यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2 और यहाँ से भी लीजिए 2, दोनों में 2 अवेलेबल है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 4 एंड दिस इज h माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, कैन आई राइट लाइक दैट, और यहाँ से मिल जाएगा 4k माइनस 1 द होल स्क्वायर and is equal to 1, and now you can divide entire equation by 4, so it will be h minus 3/2 का whole square plus k minus 1 का whole square is equal to 1/4, and it is immediately giving you that the radius value is 1/2, correct? तो यहाँ से आप सीधे उसको ऐसे भी कर सकते थे। एक और तरीका सोचने का इसका, क्योंकि इसमें सीधा कहा गया है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर आप 3,2 से ज्वाइन करते हो तो उसके बाद जो मिड पॉइंट आएगा उसी के बारे में चर्चा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सर्कल का ग्राफ ही ड्रॉ करो, मीन सर्कल को एक्चुअली ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करो। यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसा कोई सर्कल जनरली जो x² + y² = 1 है, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, मीन्स x कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं इसका, दिस cos थीटा एंड y क्या हो जाएगा sin थीटा, करेक्ट? मीन्स sin थीटा एंड cos थीटा 1 होगा हमेशा, और हमें इस cos थीटा sin थीटा का जो डिस्टेंस है वो निकालना है 3,2 से, नॉट निकालना है, इनफैक्ट सेगमेंट हमें ज्वाइन करना है और इसका मिड पॉइंट हमें देखना है। तो जो मिड पॉइंट आएगा वो h, k होगा, करेक्ट? तो हमने h को यहाँ से फिर से निकाल लिया किस फॉर्म में, 3 + cos θ/2 एंड k की वैल्यू मिल जाएगी 2 + sin θ/2, एंड अगेन यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे sin² θ + cos² θ 1 होगा, तो यहाँ से आप cos θ निकालिएगा तो ये मिल जाएगा 2h - 3 द होल स्क्वायर, एंड यहाँ से sin θ निकालिएगा सो विल बी 2k - 2 द होल स्क्वायर, नॉट द होल स्क्वायर, आई मीन sin² θ एंड cos² θ में 1 करना है तो जल्दीबाजी में बोल गया। तो इसके बाद आप फिर से आप देख पा रहे हैं कि वही चीज़ें मिल रही हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, मीन्स पिक्चर ड्रॉ करना पड़े एंड देन उसके बाद उस पर समझना पड़े, या आप ऐसे भी सोच सकते थे। सो आई होप कि इसमें जितना समझना था आपने समझ लिया होगा, एंड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली जब करते हो तो आपका मोरल बूस्टअप होता है और आप हार्डर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और नए चैलेंजेस को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, JEE Main PYQ एक्सप्लेनेशन सीरीज में, याद रखिएगा। एंड यस, हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाय।